प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक पुराने जमाने की है जब नदियों में मछलियां ही नहीं राजकुमारियां भी रहा करती थीं और एक मछुआरे का बेटा अपनी हिम्मत और अक्ल से पूरे राज्य की तकदीर बदल देता। इसी शहर में एक बूढ़ा माहीगीर और उसकी बीवी रहते थे। बड़ी मुद्दतों और आरजुओं के बाद अल्लाह ने उनको एक लड़की और एक लड़का अता किया। माहीगीर हर रोज दरिया पर जाकर मछलियां पकड़ता और उनको बाजार में फरोख्त करता। जो दाम मिलते उसी पर उनकी गुजरान होती। वालिदैन ने लड़के का नाम मुनीर और लड़की का नाम बदर रखा था। इसी तरह दिन गुजरते गए और लड़की की उम्र 15 से 16 साल और लड़के की उम्र 5 से 6 साल हो गई। दोनों बहन भाई बहुत नेक और शहादतमंद थे, जिसकी वजह से मोहल्ले के सभी लोग उन दोनों को बहुत प्यार करते थे और मोहल्ले के आसूदा और खुशहाल लोग भी कभी कभी उन दोनों बच्चों को अपने यहाँ अच्छे अच्छे खाने भी खिला दिया करते थे। दरअसल बच्चों पर माहिर और उसकी बीवी की अच्छाइयों का असर था। माहीगीर बड़ा नेक, रास्ताबाज, दयानतदार और मिलनसार शख्स था। उसकी बीवी भी बड़ी नेक पारसा और रहमदिल औरत थी और इसी का असर था कि बच्चे भी बहुत नेक थे। अगरचे माहीगीर की आमदनी सिर्फ मछलियां पकड़ने और उनको फरोख्त करने पर थी और इस कम आमदनी से बड़ी तंगी से गुजर बसर होती थी, लेकिन उनकी सखावत साहिल को अपनी चौखट से खाली हाथ न जाने देती। खासकर हर 7वें रोज एक बहुत ज़ईफ औरत उस मोहल्ले में आया करती। मोहल्ले के तमाम लड़के उस औरत को बहुत तंग करते और जिधर वो जाती उसके पीछे पीछे तालियां बजाते और तरह तरह की आवाजें कसते। लेकिन माहीगीर की बेटी हमेशा उस औरत को अपने पास बिठाकर रोटी खिलाती और रुखसत के वक्त उस ज़ईफा का हाथ पकड़कर उसे शहर से बाहर रास्ते पर छोड़ आती। कभी वह उस बुढ़िया से उसके घर का पता पूछती और साथ चलने पर इसरार भी करती, लेकिन बुढ़िया मोहब्बत से कहा करती, बेटी मैं अंधे कुएं में रहती हूँ, अगर तुम्हें कभी कोई मुश्किल काम पड़े तो अंधे कुएं पर आकर मुझको पुकारना। यह अंधा कुआं शहर से कुछ फासले पर एक कब्रिस्तान में था और मशहूर था कि उस कुएं में जिन और भूत रहते हैं, लेकिन आज तक कभी किसी ने जिन और भूत देखे ना थे। सब सुनी सुनाई बातें थीं। एक रोज माहीगीर को बुखार आ गया और जाल डालने में उसकी मदद करने के लिए उसकी बेटी बदर भी उसके साथ दरिया पर गई। वह जाल डाल रही थी कि महल से बादशाह ने उसको देखा और उसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर अपने सिपाही भेजकर माहीगीर को महल पर बुलवाया और उसकी लड़की से शादी का इरादा जाहिर करते हुए कहा कि अगर उसने इनकार किया तो उसके खानदान के लोगों को कत्ल करा दिया जाएगा। जब माहीगीर चला गया तो वजीर ने बादशाह को मशवरा दिया कि इस तरह कत्ल करने से रियाया बगावत पर आमादा हो जाएगी, इसीलिए माहीगीर को बुलाकर उसे एक ऐसा काम सुपुर्द कर दिया जाए जिसको वो अंजाम ना दे सके और उसको मजबूर किया जाए कि वो अपनी बेटी को बादशाह के हवाले कर दे। वजीर ने माहीगीर को बुलवाकर कहा कि एक ऐसा बच्चा लाओ जो बातचीत करता हो, वरना बेटी बादशाह के हवाले कर दो। माहिर ने घर जाकर यह वाकया अपनी बीवी को सुनाया। उनकी बातें उनकी लड़की भी सुन रही थी। चुनांचे वह उसी रोज शाम को कब्रिस्तान पहुंची और अंधे कुएं में आवाज लगाई, बूढ़ी माँ तुम कहाँ हो? कुएं से आवाज आई, बदर बेटी मैं कुएं के अंदर हूँ, तुम कहो क्या चाहती हो? बदर ने कहा, मुझे 6 माह का बच्चा चाहिए जो बातचीत करता हो। कल सुबह आना और 6 माह का बोलता बच्चा ले जाना। कुएं में से आवाज आई। बदर दूसरे दिन जब अंधे कुएं पर पहुंची तो उसके अंदर से 2 हाथ निकले जो बच्चे को पकड़े हुए थे और आवाज आई, बदर बेटी तुम इस बच्चे को ले जाकर अपने बाप को दे दो कि वो बादशाह के सामने ले जाए। तमाम दरबारियों की मौजूदगी में माहिर ने 6 महीने का वो बच्चा बादशाह के सामने पेश कर दिया और जब बादशाह ने उस बच्चे से कहा कि ए बच्चे क्या तुम बोल सकते हो, तो बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं। जिस मुल्क का बादशाह अपनी रियाया की बेटियों को अच्छी बेटियां ना समझता हो और उन पर बुरी निगाह रखता हो, उस मुल्क में 6 महीने के बच्चे बोलेंगे नहीं तो क्या करेंगे। बादशाह शशदर रह गया। बच्चे ने फिर कहा, ए बादशाह तू अपने गंदे ख्यालों से बाज आ जा, बदर तेरी बेटी के बराबर है, तू उससे शादी करने का ख्याल तर्क कर दे। बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ और माहीगीर को इनामो इकराम देकर रुखसत कर दिया। बदर बच्चे को लेकर कुएं पर पहुंची तो कुएं से निकलकर 2 हाथों ने बच्चे को ले लिया और फिर कुएं में चले गए। जब माहीगीर का लड़का मुनीर 12 बरस का हो गया तो माहीगीर ने उसको मकतब में दाखिल करा दिया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसी मकतब में बादशाह का बेटा भी तालीम पाता था। जहन खुदा की देन है, वो खरीदा नहीं जा सकता कि बादशाह अपने लड़के के लिए दौलत से खरीद लेता। अल्लाह ताला ने माहीगीर के लड़के मुनीर को बहुत अच्छा जहन दिया था और बादशाह का लड़का कुंद जहन था, जिसकी वजह से मुनीर पढ़ने लिखने में बहुत तेज था और बादशाह का लड़का कमजोर था। इसके अलावा मुनीर बहुत खूबसूरत और बादशाह का लड़का बदसूरत था। कभी जो बादशाह का बेटा मुनीर पर हुक्म जमाता तो वो उसे छेड़ने के लिए कह दिया करता, तेरा मुंह तो मेरे जूते सा भी नहीं जो मैं तेरी सुनूं। ये सुनकर मकतब के सब लड़के कहकहे लगाते। आखिर एक रोज तंग आकर शहजादे ने बादशाह से जाकर माहीगीर के बेटे की शिकायत की। बादशाह ने वजीर से मशवरा करके मुअल्लिम को बुलवाया और कहा, अगर तुम मुनीर को किसी तरह जान से मार डालो तो तुमको बहुत इनाम दूंगा। मुअल्लिम बोला, जहाँ पनाह जान से मार डालने में लोग खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए मैं हर रोज मुनीर को ऐसी सख्त सजा दिया करूंगा कि खौफ के मारे जिंदा ना रहेगा। अगले रोज जब मुनीर मदरसा गया तो शहजादे ने उसे देखते ही कहा, माहीगीर के लौंडे तूने मुझे सलाम क्यों नहीं किया, और साथ ही उस्ताद से जाकर उसकी शिकायत कर दी। उस्ताद ने लड़कों से कहा कि जाओ मुनीर को पकड़ लाओ। जब लड़के मुनीर को पकड़ लाए तो बेरहम उस्ताद ने मुनीर को इस बेदर्दी से पीटा कि तमाम बदन लहू लुहान हो गए। जब मुनीर घर वापस आया तो उसने अपने वालिदैन से कहा, मैं आज से मकतब नहीं जाऊंगा। माहीगीर ने बेटे को दाम दिलासा दिया और कहा, अच्छा बेटा अब तुम भी मछलियां पकड़ा करो। जब मुनीर के जख्म अच्छे हो गए तो वो जाल उठाकर दरिया पर पहुंचा और अल्लाह का नाम लेकर जाल दरिया में फेंक दिया। जब पानी से जाल बाहर निकला तो उसमें सुर्ख रंग की एक मछली फुदक रही थी। मुनीर ने सुन रखा था कि सुर्ख रंग की मछली बहुत लजीज होती है, चुनांचे उसने इधर उधर से
सूखी हुई झाड़ियां जमा करके आग सुलगाई और मछली को भूनने के लिए जाल से निकाला। मछली बोली, भाई मुनीर, मुझ पर रहम करो, मैं दरिया के बादशाह की बेटी हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं हमेशा तुम्हारी खिदमत किया करूंगी। मुनीर को मछली पर तरस आ गया और उसने उसे दरिया में फेंक दिया। जब बादशाह को मालूम हुआ कि मुनीर अभी जिंदा है तो उस माहिर से इंतकाम लेने के ख्याल से अपने वजीर से कहा, माहीगीर का बेटा तो अभी जिंदा है और जब कभी शहजादे को बाजार में मिलता है तो उसे मुंह चिढ़ाता है। वजीर बोला, जहाँ पनाह आप फिक्र ना करें, मैं ऐसा इंतजाम कर दूंगा कि माहिर का बेटा जिंदा ना रहेगा। ये कहकर वजीर ने एक खादिम से कहा, फला माहिर के बेटे को जाकर बुला लाए। जब खादिम मुनीर को लेकर हाजिर हुआ तो वजीर ने उससे कहा, जहाँ पनाह का हुक्म है कि मुल्क लालाजार जाओ और वहाँ के बादशाह की बेटी जिसका नाम गुले लाला है शहजादे के साथ शादी करने के लिए लाओ। अगर 1 महीने के अंदर तुम शहजादे को ना लाए तो तुमको कत्ल करवा दिया जाएगा। मुनीर ये सुनकर बहुत परेशान हुआ और घर आकर अपने वालिदैन को बादशाह का हुक्म सुनाया। बद्दर उसकी बहन पास बैठी सुन रही थी। उसने कहा कि वह अंधे कुएं वाली बुढ़िया से जाकर मशवरा करेगी। अंधे कुएं वाली बुढ़िया का नाम सुनकर मुनीर को भी सुर्ख मछली का वादा याद आ गया। उसने उस रोज के वाक़े का जिक्र घर वालों से करके कहा कि मैं दरिया जाता हूँ, मुमकिन है कि सुर्ख मछली हस्बे वादा निकलकर कुछ तदबीर बताए। चुनांचे मुनीर जाल उठाकर दरिया पर गया। अभी दरिया में जाल फेंका ना था कि एक बहुत खूबसूरत लड़की दरिया से बाहर निकली और मुनीर लड़की की तरफ ताज्जुब से देखने लगा। वो मुस्कुरा कर बोली, मुनीर, क्या मुझे भूल गए? मैं वही सुर्ख मछली हूँ और आज हस्बे वादा मदद करने आई हूँ। ऐसा मालूम होता है कि तुम किसी मुश्किल में फंस गए हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुनीर ने दरिया की शहजादी को वह तमाम वाकया बताया कि किस तरह वजीर ने उसको बुलवाया और उसे शहर लालाजार जाने और शहजादे के लिए शहजादे गुल्ले लाला को लाने के लिए कहा है। दरिया की शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस काम में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मुनीर को दरिया की शहजादी की बात सुनकर बड़ी तसल्ली हुई, लेकिन उसने कहा, मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि शहजादी गुल्ले लाला कौन है और उसका मुल्क लालाजार कहाँ और कितनी दूर है। मैं वहाँ कैसे जा सकूंगा और क्या करूंगा? वजर ने मुझे यह जालिमाना हुक्म भी सुना दिया है कि अगर मैं 1 महीने के अंदर शहजादी गुल्ले लाला को ना लाया तो वह मुझे कत्ल कर देगा। दरिया की शहजादी ने बड़े प्यार से मुनीर की तरफ देखते हुए कहा, भाई मुनीर, तुम घबराओ नहीं, वजीर तुमको कत्ल हरगिज ना कर सकेगा और तुम 1 महीने के अंदर ही शहजादी गुल्ले लाला को लेकर आ जाओगे। मुनीर बोला, तो अच्छा बताओ, मैं क्या तदबीर करूं? दरिया की शहजादी बोली, तुम बादशाह के पास जाओ और कहो शहजादी गुल्ले लाला को लाने के लिए एक जवाहर निगार कश्ती बनवा दो। कश्ती में कई कमरे हों और तमाम कमरे बड़े कीमती लिबास से आरास्ता हो। ये कश्ती लेकर तुम उसमें बैठ जाना, मैं खुद आकर तुमको मुल्क लालाजार में, जो दरअसल समंदर में एक जजीरे का नाम है, ले चलूंगी। मुनीर यह सुनकर बहुत खुश हुआ और बादशाह के पास जाकर अर्ज किया, जहाँ पनाह शहजादी को लाने के लिए एक जवाहर निगार कश्ती तैयार करा दीजिए जिसके सब कमरे खूबसूरत सामान से आरास्ता हो। बादशाह ने कारीगरों को हुक्म देकर कश्ती तैयार करवा दी। मुनीर अपने घर वालों से रुखसत होकर दरिया पर पहुंचा और कश्ती चलाने लगा। जब थोड़ी दूर पहुंचा तो वहीं दरिया की शहजादी सुर्ख मछली अपनी चंद सहेलियों के साथ उसके पास आई और कश्ती में सवार होकर रवाना हुई। कई दिन के सफर के बाद मुनीर मुल्क लालाजार में पहुंच गया। कश्ती को किनारे पर ले जाकर लंगर डाला। लोगों ने जब यह खूबसूरत कश्ती देखी तो जोक दर झोंक आकर कश्ती देखने लगे। शोधा शुदा यह खबर बादशाह की बेटी को, जिसका नाम गुल्ले लाला था और हुस्नो जमाल में अपना सानी नहीं रखती थी, पहुंची। चुनांचे उसने अपने बाप से एक रोज कश्ती देखने की इजाजत मांगी। बादशाह ने शहर में मुनादी करा दी कि अगले रोज शहजादी गुल्ले लाला कश्ती देखने जाएगी, कोई शख्स दरिया की तरफ न जाए। जब दरिया की शहजादी ने यह खबर सुनी तो उसने मुनीर से कहा, भाई मुनीर, जब शहजादी गुल्ले लाला कश्ती पर आए तो तुम चुपके से लंगर उठा देना। चुनांचे अगले रोज शहजादी अपनी सहेलियों के साथ साहिल पर कश्ती देखने आई। दरिया की शहजादी ने उसका इस्तकबाल किया और बातों बातों में उसे बतलाया कि वह कश्ती वाले की बहन है। यह सुनकर शहजादी बहुत खुश हुई और अपनी सहेलियों के साथ कश्ती पर सैर करने लगी। जब गुल्ले लाला कश्ती का साजो सामान देख रही थी तो मुनीर ने चुपके से लंगर उठा दिया। शहजादी जब कश्ती की सैर कर चुकी तो बाहर तख्ते पर आई और यह देखकर कि वो अपने बाप के शहर से बहुत दूर निकल आई है, बड़ी हसरत से किनारे की तरफ देखने लगी। दरिया की शहजादी ने उसे तसल्ली दी और कहा कि बहन, घबराओ नहीं, हम तुमको यहाँ से एक बहुत बड़े सुल्तान के मुल्क में ले चलेंगे। वो सुल्तान अपने बेटे से तुम्हारी शादी कर देगा और फिर तुम उसके मुल्क पर मलका बनकर हुक्मरानी करो। गुलेला ये सुनकर खामोश हो गई और मौका पाकर अपनी अंगुश्तरी उतारकर समंदर में फेंक दी। जो ही शहजादी की अंगुश्तरी समंदर में गिरी, एक मछली ने पकड़कर दरिया की शहजादी को दे दी। जब मुनीर अपने वतन में पहुंचा तो कश्ती को किनारे पर बांधा और बादशाह के पास जाकर अर्ज किया, जा पनाह, मैं मुल्क लालाजार की शहजादी को ले आया हूँ, आप दरिया से महल तक फर्श बिछवा दें, तब शहजादी कश्ती से उतरेगी। जब शाही फराशों ने बादशाह के हुक्म से दरिया से महल की सीढ़ियों तक फर्श कर दिया तो शहजादी गुल्ले लाला अपनी सब सहेलियों के साथ महल की तरफ रवाना हुई। दरिया की शहजादी रास्ता दिखाने के लिए आगे आगे हुई। गुल्ले लाला जब महल में आई तो महल के रहने वालियां उसका हुस्नो जमाल देखकर दंग रह गई। शहजादी के आते ही बादशाह ने शहजादे की शादी की तैयारी शुरू कर दी। गुल्ले लाला ने यह सुनकर दरिया की शहजादी को, जिसे वो अभी तक शहजादे की बहन समझी थी, कहा कि मुझे जरा शहजादा तो दिखा दो। दरिया की शहजादी ने किसी तरह उसे शहजादा दिखाया। शहजादे का रंग गंदुमी था और मुंह पर चेचक के दाग थे। शहजादे उस वक्त तो चुपकी हो रही और फिर मौका पाकर अपनी सहेलियों से बोली, मैं तो इस निगोड़े से हरगिज शादी नहीं करूंगी, कोई तदबीर करो जिससे मैं इस मुसीबत से निजात पाऊं। सहेलियों ने उसे मशवरा दिया कि तुम बादशाह को कहला
भेजो कि मैं इस शर्त पर शादी करती हूँ कि दरिया में जो मेरी अंगूठरी गिर गई है शहजादा उसे तलाश कर लाए। चुनांचे शहजादी का सुल्तान के पास जब यह पैगाम पहुंचा तो उसने वजीर से मशवरा किया। वजीर ने कहा कि मैं अभी मुनीर को बुलाकर हुक्म देता हूँ कि गुमशुदा अंगूश तरी तलाश करके लाए, वरना उसकी गर्दन मार दी जाएगी। वज्र ने मुनीर को बुलाकर बादशाह का हुक्म सुनाया। मुनीर यह हुक्म पाकर बहुत घबराया, लेकिन जब महल से निकला तो दरिया की शहजादी चुपके से उसके पास आई और उसे शहजादी की खोई हुई अंगूठी दे दी। मुनीर अंगूठी बादशाह के पास ले गया। बादशाह ने शहजादी की एक सहेली को बुलाकर अंगूठी दी और कहा कि अपनी शहजादी से पूछो कि अब और तो कोई शर्त नहीं। शहजादी गुलेला अपनी खोई हुई अंगूठी पाकर बहुत हैरान हुई, सोचने लगी कि अब क्या तजवीज की जाए। एक सहेली बोली, मेरे ख्याल में तो जो लड़की हमारे साथ कश्ती में आई थी वह इस बदसूरत शहजादे की बहन नहीं है। बेहतर हो कि हुजूर फिर एक बार उसी से मशवरा करें, शायद वो कोई तदबीर बता सके। जब दरिया की शहजादी गुले लाला के पास आई तो वह रोने लगी। दरिया की शहजादी को उस पर बहुत तरस आया। उसने पूछा, बहन तुम रोती क्यों हो? कोई बात है तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। गुले लाला बोली, मैं बेवतन हूँ, मुझ पर रहम करो। सच पूछो तो मैं इस शहजादे से जो तुम्हारा भाई है शादी नहीं करना चाहती। दरिया की शहजादी बोली, मैं शहजादे की तो बहन नहीं हूँ, बल्कि इस कश्ती वाले की बहन हूँ जो बादशाह के हुक्म से तुमको यहाँ लाया है। अगर तुम्हें शहजादे से शादी करनी मंजूर नहीं तो तुम बादशाह से कहला भेजो कि निकाह से कब्ल मेरे मुल्क की एक रस्म पूरी कर दी जाए। जब बादशाह पूछे कि वो क्या रस्म है तो तुम कहना कि 2 बड़े टब लेकर एक में खोलता दूध और दूसरे में ठंडा पानी भर दीजिए। उसके बाद शहजादा पहले खोलते दूध वाले टब में कूदे, फिर ठंडे पानी के टब में घुल करे। उसके बाद मैं शादी करूंगी। और यह रस्म इसलिए की जाती है कि बूढ़ा हो या बदसूरत, ऐसा करने से वो जवान और खूबसूरत हो जाता है। गुले लाला को यह तजवीज बहुत पसंद आई। चुनांचे उसने यही पैगाम सुल्तान के पास भेजा तो बादशाह यह सुनकर आग बबूला हो गया। तो उसने कहा, क्या इस तरह शहजादा मर न जाएगा? शहजादी गुले लाला ने फौरन कहा, नहीं बादशाह सलामत, वो नहीं मरेंगे बल्कि बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ यह रस्म बरसों से होती आ रही है, कोई नहीं मरता। बादशाह ये सुनकर सोच में पड़ गया। फिर उसने अपने वजीर से मशवरा किया तो वजीर ने कहा, हुजूर क्यों ना पहले माहीगीर के बेटे मुनीर को यह अमल करने को कहा जाए, अगर वह बच गया तो फिर शहजादा हुजूर यह रस्म अदा कर लेंगे। बादशाह को वजीर का मशवरा पसंद आया और फौरन माहीगीर के बेटे मुनीर को बुलवा भेजा। जब मुनीर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ तो बादशाह ने सारी बात बताकर पहले खौलते दूध के टब में कूदने और फिर ठंडे पानी के टब में गुस्ल करने को कहा। मुनीर ये सुनकर घबराया और दिल में समझा कि आज सचमुच मौत आ ही गई। दूध इस कदर खोल रहा था कि उसमें कूदने के बाद किसी के जिंदा रहने का सवाल ही नहीं था। मुनीर ने सोचा, जालिम बादशाह और उसका जालिम वजीर उसकी जान लिए बगैर ना रहेंगे। इस आलम में मुनीर को थोड़े फासले पर दरिया की शहजादी खड़ी हुई नजर आई। मुनीर ने बादशाह से कहा, हुजूर इस काम को करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन इससे कब कि मैं इसमें कूदूं, मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ। बादशाह ने इजाजत दे दी और जब मुनीर दरिया की शहजादी से रुखसत हो रहा था तो शहजादी ने अपनी अंगूठी उतारकर मुनीर को पहना दी और कहा कि इस अंगूठी के असर से तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम अल्लाह का नाम लेकर बिला खौफो खतर खलते दूध वाले टब में कूद जाओ। चुनांचे मुनीर खोलते दूध में कूद पड़ा और उसे खौलते दूध की तपिश की बजाय बड़ी फरहत महसूस हुई। थोड़ी देर बाद मुनीर खौलते दूध के टब से बाहर निकल आया और फिर ठंडे पानी के टब में गोता लगाकर बाहर निकला तो हाजरीन की आंखें फटी की फटी रह गई। मुनीर न सिर्फ जिंदा था बल्कि उसकी खूबसूरती को 4 चांद लग गए थे। मुनीर की हालत में यह तब्दीली देखकर बादशाह और वजीर जवान होने और शहजादा खूबसूरत होने के लालच में तीनों एक साथ खौलते दूध के टब में कूदे और लोगों के देखते ही देखते जलकर खाक हो गए। उनकी कहानी खत्म हुई। शहजादी गुल्ले लाला ने दरिया की शहजादी का बहुत शुक्रिया अदा किया और फिर उसके कहने पर शहजादी गुल्ले लाला ने माहीगीर के बेटे मुनीर से शादी कर ली। मुनीर ने कई रोज तक गरीबों को खाना खिलाया और लोगों ने बाहम मशवरा करके मुनीर को अपना बादशाह और गुल्ले लाला को अपनी मलका तस्लीम कर लिया और इस तरह मुनीर और गुल्ले लाला ने पूरी खुशी से राज किया। उनकी दयालुता और बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। ये कहानी भी हमें यही सिखाती है कि इंसानियत, हिम्मत और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार और दिलचस्प किस्से कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।